ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जांच कमेटी और दिल्ली पुलिस को जो आरोप बताए यहाँ पर पहलवानों ने जो शिकायत दर्ज कराई जिन आरोपों के तहत, वो सब चौंकाने वाली हैं। यहाँ तक कि होश उड़ाने वाली है कि क्या सचमुच एक सांसद पद पर बैठा व्यक्ति जो WFI का अध्यक्ष है वो ऐसा कुछ कर सकता है। वैसे तो तकनीकी रूप से ब्रजभूषण का कार्यकाल अब समाप्त हो चुका है, लेकिन सवाल यहाँ पर कई सारे बने हैं कि ब्रजभूषण ने किसके साथ क्या क्या किया। तो विनेश और साक्षी से पूछा गया तो विनेश और साक्षी साफ कहते नजर आए कि हमारे साथ तो नहीं हुआ, लेकिन हम बताते हैं कि ज़बरदस्ती कमरे में कोई लड़की अगर सोफे पे बैठी रहती थी, उसकी क्लोज जाना, उसकी जांघ पर हाथ रखना, चेस्ट पर हाथ रखना, कमर पर हाथ रखना, ये ब्रजभूषण के लिए आम बात बन चुका था। कोई लड़की आवाज़ उठाने से डरती थी क्योंकि उनको डर था कि कहीं ब्रजभूषण उनका करियर ना खराब कर दे। तो इस तरीके से इन सभी ने गंभीर आरोप लगाते हुए ब्रजभूषण को फंसा दिया था। लेकिन इसी के साथ साथ किसी ने ये कहा कि जब हम कभी टूर्नामेंट्स पे जाते थे तो ब्रजभूषण होटल का कमरा खुला रखते जानबूझकर, ताकि कोई भी अंदर आसानी से आए जाए और गंदे इशारे कर सकें या कुछ भी बात कह सके किसी को भी। उसी फ्लोर पर रुकते थे जहाँ पर जूनियर पहलवान या फिर महिला पहलवानों का रूम होता था आसपास। ये जानबूझकर किया जाता था और इनके साथ कुछ लोग मिले थे। इस मामले में ब्रजभूषण के असिस्टेंट का नाम भी सामने आया है, तो यहाँ पर ड्राइवर भी इसमें जुड़ा बताया गया, ऐसी खबरें थी। तो कई सारी बातें चौंकाने वाली निकली, लेकिन क्या सचमुच ब्रजभूषण के कमरे का यही सच था? तो ब्रजभूषण ने इसका सच बताया, यानी कि वो पीछे नहीं हटे। देखा जाए तो अलग अलग मामले होते हैं, किसी में बताया जाता है, किसी में आरोपी अपने आप को पीछे कर लेता है, सच कबूल कर लेता है, डर जाता है। लेकिन ब्रजभूषण की आंखों में अभी तक डर नजर नहीं आ रहा, लग रहा है वो सच बोल रहे हैं, ऐसा यहाँ पर लोगों का कहना है। ब्रजभूषण ने कहा कि मैं कमरे में जबरदस्ती किसी को नहीं बुलाता था, ये लोग मेरे पास खुद आती थी, फ़ोन पर बात करती थी, काम को लेकर बात होती थी, मेरे से गले लगना, मेरे क्लोज आना, इन सब का काम था, मेरा नहीं था। मैं तो इनको अपनी बेटियों के समान देखता था, मैं इनका अपने आप को इनके लिए पिता समझता था कि मैं इनके लिए पिता की भूमिका में हूँ अगर कोई टूर्नामेंट्स पर ही अपने परिवार से दूर हैं तो। लेकिन देखते हैं खैर कब तक ये सच छुपता है और कब तक यहाँ पर सबके सामने झूठी बिकता नजर आएगा। आप अपनी राय इस मामले पर जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।